Good morning students, this is Kirti ma'am and this lecture for class 7 science. क्लास 7 आज आपको जो नया टॉपिक है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल क्या होते हैं। बच्चों, अम्ल जो होते हैं ना वो होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। इसी खट्टेपन की उपस्थिति के कारण वो अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि दही, इमली, कच्चा आम, नींबू, सिरका। इन सब में एक प्रकार का यौगिक मिला होता है जो कि इसको खट्टा बनाता है और यही यौगिक अम्ल यानी कि एसिड कहलाता है। एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एसियर से बना है जिसका अर्थ है खट्टा। भोज्य पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं और ये अम्ल बहुत ही क्षीण प्रकृति के होते हैं यानी कि बहुत ही दुर्बल होते हैं, जिनको हम लोग भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। परंतु कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो त्वचा पे पड़ने पर उस त्वचा को जला देते हैं। ऐसे अम्लों को खनिज अम्ल या फिर प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये सभी प्रबल प्रकृति के कारण इन्हें हाथ से छूना या चखना बहुत ही हानिकारक होता है। इसी प्रकार ऐसे भी कुछ अम्ल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, वह तनु अम्ल कहलाते हैं। जबकि कुछ अम्लों में जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है वो सांद्र अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल को तनु बनाते समय हम लोग को ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि पहले पात्र में पानी लेकर फिर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट अम्ल में पानी को डालते हो तो इससे जलने का खतरा बढ़ जाता है। तो बच्चों, अम्ल का सीधा मतलब ये होता है कि वहाँ खट्टे होते हैं। और अम्ल अब मैंने आपको दो प्रकार के बताए, दुर्लभ और प्रबल अम्ल। अब इसके बाद आते हैं क्षारक। बच्चों, आप घरों में खाने का सोडा लीजिए और उसको अपने हाथ पे रब करिए। तो जब आप उसको रब करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत चिकना सा एक पदार्थ बनता है। तो ये जो चिकना सा पदार्थ जैसे साबुन जैसा चिकना हो जाता है वो एक क्षारक होता है। तो ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या फिर क्षारक या फिर इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार या फिर एल्कली कहा जाता है, जैसे कि NaOH, KOH चूने का पानी, NH4OH आदि, ये सभी क्षार है। बच्चों, सभी क्षार जो होते हैं वो भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अम्ल एवं क्षार की पहचान किस प्रकार की जाती है। बच्चों, अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वो पदार्थ सूचक कहलाते हैं और जब अम्ल एवं क्षार को सूचक में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल देता है। उसी के हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार है। और ये सूचक जैसे कि लिटमस पेपर, हल्दी, गुलहड़ की पंखुड़ियाँ, ये सब प्राकृतिक सूचक होते हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए ज़्यादातर लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। अगर नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोया जाता है तो उसका कलर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को क्षारक के विलयन में डुबोने पर वह नीले कलर का हो जाता है। ज़्यादातर जो लिटमस पेपर होते हैं वो एक विशेष प्रकार के पौधे से बने होते हैं जिसका नाम है लाइकेन पौधा। इसी प्रकार गुलहड़ के पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी सूचक के रूप में प्रयोग करी जाती हैं। अगर आप गुलहड़ की पंखुड़ियों को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग गहरा गुलाबी यानी कि डार्क पिंक कलर हो जाता है, जबकि अगर किसी क्षारीय विलयन में उसको डाला जाता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जिसको क्षारीय विलयनों में डालने पर उसका कलर रेड हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार आप अम्ल एवं क्षार को ईजिली
अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया, जिसको उदासीनीकरण भी कहते हैं। बच्चों, उदासीनीकरण क्या होता है? जब किसी अम्ल विलयन को किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल उदासीन कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसको लवण कहलाता है। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक ये जनरल इक्वेशन दी गई है कि जब अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? लवण प्लस जल और ऊष्मा निकलती है। यहाँ पर एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये एक एसिड होता है। इसी प्रकार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार विलयन है, जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड ये एक लवण बनता है और साथ ही साथ जल और ऊष्मा प्राप्त होती है। तो बच्चों, यही जो प्रक्रिया है वो उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल, क्षार, क्षारक तथा लवणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। बच्चों, सबसे पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है H2SO4। यहाँ व्यापारिक नाम इसका गंधक का अम्ल भी कहलाता है। घरेलू में इसका उपयोग नहीं किया जाता। औद्योगिक में इसका प्रयोग होता है उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में या बैटरियों के निर्माण में, या फिर रंग, कागज़, कपड़े आदि के उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, जिसको शोरे के अम्ल भी कहा जाता है। यहाँ अम्ल राज बनाने में अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण एवं सोने चांदी को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये नमक का अम्ल भी कहलाता है, जिसको टॉयलेट साफ करने में या फिर क्लोरीन निर्माण या नमक के शोधन में किया जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसको सिरका भी कहते हैं। अचार बनाने में और दवा बनाने में इसका उपयोग करा जाता है। साथ ही साथ औद्योगिक इसका उपयोग है सेलुलोज एसीटेट यानी कि फोटो फिल्म के निर्माण में और सफ़ेदा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, इसका उपयोग भी घरेलू काम में सफाई, बर्तनों की सफाई आदि में किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग साबुन निर्माण में करते हैं। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको चूना भी कहा जाता है। घरों में पुताई में या फिर घरेलू उपचार में इसका उपयोग करते हैं। औद्योगिक में अमोनियम निर्माण में या फिर आयरन के निष्कर्षण में इसका उपयोग करा जाता है। फिर इसके बाद है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि एक कॉमन सॉल्ट है, जिसका उपयोग भोजन में करते हैं, नमक के रूप में करते हैं, ORS के घोल में करा जाता है। औद्योगिक में इसका उपयोग क्लोरीन निर्माण में और साबुन उद्योग में करते हैं। फिर नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसको धावन सोडा भी कहते हैं। कपड़ों की धुलाई में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ कांच के निर्माण और जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग करा जाता है। फिर लास्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है और इसका जो नाम है वो खाने का सोडा इसको जनरल भाषा में कहा जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाने में या फिर भोजन बनाने में करा जाता है। और औद्योगिक में इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और पाचक पदार्थों के निर्माण में होता है। तो बच्चों, ये पूरे चैप्टर का अब तक का पूरा एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू।